विल, यानी मॉडल वर्ब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आज जो मॉडल वर्ब पढ़ेंगे वो विल मॉडल वर्ब पढ़ेंगे। बताया जाता है कि विल का प्रयोग हम लोग सामान्यतः फर्स्ट सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। विल का प्रयोग हम लोग इन्विटेशन या रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। दो, तीसरा बताया जाता है कि विल का प्रयोग हम लोग डिटर्मिनेशन, प्रोमिस, ऑर्डर, ऑफर, थ्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन जो होता है आई या वी के साथ हम लोग डिटर्मिनेशन, प्रोमिस, ऑर्डर के लिए करते थे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला यूज। देखिएगा पहला यूज जो है विल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, will is used for second and third person. Will is used for second and third person to express simple future. लिखा हुआ है कि विल इज यूज्ड फॉर सेकेंड एंड थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर। यानी विल का प्रयोग हम लोग सिंपल फ्यूचर को, किसको जी, सिंपल फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी बताने के लिए सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। यानी कोई कार्य भविष्य में सामान्य रूप से होगा, भविष्य में सामान्य रूप से होगा, इसको एक्सप्रेस करने के लिए या बताने के लिए हम लोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। एक बार और ध्यान से सुनिएगा, कोई कार्य भविष्य में यानी फ्यूचर में सामान्य रूप से होगा, इसको व्यक्त करने के लिए यानी एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। यानी विल इज यूज्ड फॉर सेकेंड एंड थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर। आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, जैसे हम बोले कि यू विल गो टू पटना टुमारो। यू विल गो टू पटना टुमारो, तुम्हें कल पटना जाना होगा। तो यहाँ यू जो है सेकेंड पर्सन है और किसके साथ विल का प्रयोग हुआ है, और इससे पता चल रहा है कि भविष्य में कोई कार्य होगा। जैसे हम बोले कि सी विल कम टूडे, सी विल कम टूडे, वो आज आएगी। जैसे हम बोले कि ही विल हेल्प हर, ही विल हेल्प हर, वह उसकी मदद करेगा। यहाँ ही के साथ यानी थर्ड पर्सन का सिंगल नंबर है, इसके साथ विल का प्रयोग हुआ है। आगे जैसे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे बोले कि राहुल विल मैरी, राहुल विल मैरी नेक्स्ट मंथ, राहुल अगले वर्ष शादी करेगा। जैसे हम बोलेंगे द ट्रेन विल एट 11:30 PM। देखिएगा जैसे लिखा है दे विल रीच होम बिफोर सनसेट, वे लोग सूर्यास्त यानी सूर्य डूबने से पहले घर पहुंच जाएंगे। तो दे के साथ विल का प्रयोग हुआ। व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक, तुम मेरा बुक कब वापस करोगे। दूसरा विल का यूज देखिएगा, जैसे विल इज यूज्ड टू इन्विटेशन, इन्विटेशन का अर्थ होता है निमंत्रण, इन्विटेशन का अर्थ होता है निमंत्रण, और रिक्वेस्ट, यानी विल का प्रयोग हम लोग इन्विटेशन और रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। जैसे हम बोले एग्जाम्पल के रूप में कि विल यू
कम टू डिनर, विल यू कम टू डिनर, क्या आप डिनर यानी रात्रि भोजन पर आएंगे। तो एक तरह से क्या है जी, इनविटेशन को बता रहा है। दूसरा हम बोले कि विल, दूसरा एग्जाम्पल, विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरा मदद करेंगे। तो यहाँ एक तरह से रिक्वेस्ट किया जा रहा है। वही हम बोले कि विल यू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेंगे। और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हम बोले कि विल यू बाई सम फ्रूट्स फॉर ग्रैंडमदर, क्या आप कुछ फल अपने दादी माँ के लिए खरीदेंगे। यहाँ पे एक तरह से रिक्वेस्ट हो रहा है। और हम बोले कि विल यू ब्रिंग some medicines, will you bring some medicines, will you bring some medicines, some headache medicines, will you bring some headache medicines for me, क्या तुम मेरे लिए कुछ सर दर्द के, हेड एच मीन्स होता है सर दर्द, मेडिसिन मीन्स दवा, यानी क्या तुम मेरे लिए कुछ सर दर्द की दवा लाओगे। तीसरा जो यूज होता है विथ द फर्स्ट पर्सन, will expresses determination का अर्थ होता है दृढ़ संकल्प, promise, order, threat, offer, promise, order, threat, offer। विल का प्रयोग हम लोग देखिएगा फर्स्ट पर्सन के साथ, विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प, प्रोमिस यानी वादा, डिटर्मिनेशन, प्रोमिस, ऑर्डर, थ्रेट मीन्स होता है धमकी या खतरा, ऑफर यानी विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ डिटर्मिनेशन, प्रोमिस, ऑर्डर, थ्रेट या ऑफर को एक्सप्रेस करने के लिए यानी भाव को व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे आई विल नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, एक तरह से क्या जी डिटर्मिनेशन है। वी विल लर्न इंग्लिश इन 6 months, हम लोग 6 महीना में अंग्रेजी सीख लेंगे, तो ये एक तरह से डिटर्मिनेशन है। आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो, मैं आपका बुक कल लौटा दूंगा, तो ये प्रोमिस है, क्या जी प्रोमिस। भाई हम बोले कि यू विल नॉट गो टू पार्टी, तुम पार्टी में नहीं जाओगे, तो ये एक तरह से ऑर्डर है। वही हम बोले कि दिस रूम इज नॉट यूज टू पार्टी, ये रूम पार्टी के लिए नहीं है, तो वो भी एक तरह से क्या है ऑर्डर है। आगे देखिएगा आई विल पनिश यू इफ यू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ, मैं तुमको सजा दूंगा यदि तुम झूठ सच नहीं बोलोगे, तो ये एक तरह से क्या है जी आपका थ्रेट है, ये क्या जी यानी धमकी देना है। नेक्स्ट है कि आई विल हेल्प यू इन योर प्रोजेक्ट, मैं आपके काम में यानी आपके प्रोजेक्ट में मदद करूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड हैव